धमकी मिली है और इस बार 24 घंटे के अंदर हत्या की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के नंबर से उन्हें एक मैसेज आया और बम ब्लास्ट का एक वीडियो भी भेजा गया है। मैसेज में लिखा है, आखिरी दिन मजे कर लो, 24 घंटे में हत्या कर देंगे। धमकी मिलने पर पप्पू यादव ने कहा है कि वे ऐसे किसी भी धमकी से डरते नहीं हैं, सच बोलने और इंसानियत को लेकर लड़ने का जज्बा रखते हैं। इंसानियत के रास्ते कमजोर नहीं होने दूंगा, ये कहा है पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने। दरअसल पूर्णिया सांसद को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें नई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार भी गिफ्ट की और इस कार में 500 राउंड फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर भी झेलने की क्षमता है। तो पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है और इस बार जो धमकी का मैसेज है वो पाकिस्तान से आया है। और आपको बता दें कि धमकी वाले मैसेज के साथ एक वीडियो भी भेजा गया है। हालांकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा। मैं बार बार कहता हूं, मैं ऐसी धमकी से नहीं डरता। डर नाम की चीज पप्पू यादव के भीतर नहीं, नफरत नाम की चीज नहीं, झूठ का सहारा नहीं लो, सच्चाई के साथ जिए, सच बोलने की हिम्मत है और इंसानियत को बचाने की हिम्मत, लड़ने की हिम्मत, मरने का जज्बा है। 1 लाख बार मरूंगा, आप बेफिक्र, 1 लाख, आप उसकी चिंता न करें। मैं मरने की तैयारी में हूं, लेकिन इंसानियत के रास्ते कमजोर नहीं होने दूंगा। जिसको जब जहां मारना हो मारे, छोड़ दीजिए MP MLA 4 बार 5 बार 6 बार, कोई माने नहीं रखता, लेकिन एक इंसान तो हूं। क्या इस जिम्मेदारी का भी निर्माण सरकार नहीं करेगी? क्या जांच भी नहीं करेगी? ये लोग हैं कौन, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? सही है या नहीं गलत है, इसकी भी बात नहीं लाएंगे? मैं यही तो चाह रहा हूं। तो आपको बता दें, और आपने ये सुना पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से भी गुहार लगाई थी। हालांकि उस पर भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव जो है वो लगातार ये कह रहे हैं वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो आपको धमकी मिली है वो कब मिली, कैसे मिली, कब आपको इसकी जानकारी मिली? नमस्कार। पहले तो आप अरविंद केजरीवाल जी के कल विधानसभा के वक्तव्य को सुनिए कि दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश के पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, गुजरात में कौन लोग हैं, छत्तीसगढ़ में कौन लोग हैं, और अरविंद केजरीवाल जी को ये बार बार का जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और हमारी जान को क्यों लेना चाहे? दूसरी बात, सियासत क्या होता है इसको समझिए। दुनिया में जब कोई बड़ी गैंग वार होती है, संस्था बनाए, ऐसी संस्थाओं को डेवलप करता है माफिया तंत्र, उसके पीछे सरकार होती है। देखिए, कोई भी सुरक्षा, केनेडी, राजीव गांधी, इंदिरा जी, पंजाब के रिवरों और लोगों को कहां बचाते? हम सुरक्षा को लेकर के बहुत चिंतित है ही नहीं। चिंता होती है परिवार के मुद्दों को लेकर। मुझे मेरी जिंदगी का कोई लेना देना यहां नहीं है। सवाल यह है, जब पप्पू यादव को लगातार 2 महीने से विभिन्न गवर्नमेंट के द्वारा आप धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल, इंडिया और विभिन्न तरीके से कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है? और मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें सुरक्षा से बड़ा सवाल जांच का है। जी जी, लोग के पीछे कौन है?
कौन मरवाना आपको चाहते क्या हैं? लगता है पप्पू जी, झूठ है कौन या हो सच सकता है? है इसके पीछे? जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, हालांकि कहा जा रहा है कि उसके गैंग के गुर्गे हैं जो आपको ये धमकियां दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल मेरे कोई गुर्गे का मेरा क्या लेना देना किसी लॉरेंस, किसी पाकिस्तान, किसी लोगों से? भैया, मेरा मन तो अभी भी लगातार 24 दिन हम झारखंड में रहे, मोटरसाइकिल से घूमे, जंगल में घूमे, 3 बजे रात तक घूमे, हेलीकॉप्टर से गए। हमने तो किसी से सुरक्षा नहीं मांगी, अन्ना मैंने सुरक्षा की चिंता की। लगातार झारखंड बचाने और एक मजबूत सरकार, जिसे हेमंत जी और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, और जिस तरीके से हेमंत जी को मरवाने का प्रयास, देखिए इसको समझिए, खेल क्या है? खेल यह है, यह सरकार नहीं चाहती है कि कोई सिस्टम, कोई सच्चाई के साथ आवाज दे, कोई नफरत के खिलाफ बोले, कोई खोदो इंडिया के साथ जवाब दे, उसको रोके, कोई मोहब्बत इंसानियत के लिए नहीं बचे। विपक्ष के वो आवाज बंद हो जाए जिसे डर नहीं है, जो उसके भीतर मरने और लड़ने का जज्बा है, जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है, ऐसे लोगों को मिटाओ, विपक्ष को कमजोर करो, विपक्ष को शून्य पे ले जाओ, चाहे किस प्रकार हो। जब आप हमें इतने लंबे समय से धमकी दे रहे हैं, तो अंदाजा कीजिए ये लोग व्यापारियों को पैसा वसूलने का कितना काम करते हैं। व्यापारियों के पप्पू जी, अगर देखा जाए तो लगभग ये 20वीं बार है जब आपको धमकी जो है मिली है, और इस बार एक वीडियो भी आपने दिखाया कि एक वीडियो भी आपको भेजा गया है, क्या कुछ है उस वीडियो में? नहीं, वीडियो एक नहीं है। कभी रॉकेट लॉन्चर, कभी उड़ा देंगे, कभी नजदीक आ गए, बच गए, झारखंड में बच गए। तो भैया, हम तो बच ही रहे हैं, हम तो अभी भी काम कर रहे हैं, कहीं शादी में आए, रात भर चलेंगे, उद्घाटन ही उद्घाटन है। मेरी चिंता वो नहीं है, ना मेरा कोई बेटर है। पप्पू जी, अभी जो सुरक्षा आपको मिली हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? आपने सरकार से भी कहा था कि सुरक्षा प्रदान की जाए, क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, संतुष्ट ना संतुष्ट का सवाल मैंने पहले कहा, सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं है भैया। सुरक्षा का मापदंड इस देश में है, जो लोग इनकी बात करें, इनके नफरत के साथ खड़े हो, इनके सिस्टम के लिए चैलेंज ना हो, इंसानियत की रक्षा न बचे, संविधान और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाले लोग ना हो, जो लोग सच्चाई के साथ चलने की हिम्मत न रखता हो, एक मजबूत रास्ता ना हो, और जो लोग विकास और आम आदमी की बात करता हो। इनका है कि जो विपक्ष इन सियासत जैसी गंदी हरकतों के खिलाफ इन्हें रोकती हो, इनकी ताकत को रोकती हो, इनके बड़े पैसे वालों की बात करना बंद कर दे, या इनके जो लोग हैं, इनके जो ईवीएम है, उनके पीछे कौन है, इनके बड़े बड़े लोगों के पीछे कौन है, उनकी बात जाओ। बस सत्ता पक्ष, कंगना जी को जेट प्लस मिलनी चाहिए, सुधीर चौधरी जी को मिले, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं जिसको धमकी है मिले, आरएसएस के चीफ को भी मिले, सारे एमएलए और मुखिया तक को जो इनके साथ है उनको मिल जाए। सारे चोर बाहर रहे, लेकिन ईमानदार आदमी तो जेल नहीं जाए। अब तो मुझे डर ये लग रहा है कि ये मरवा नहीं पाएंगे, ये कहीं इन लोग ईडी सीबीआई या ऐसी चीजों में इन लोगों की जो साजिश होती है, आप जानते ही। नीतीश जी मेरे बड़े भाई की तरह मैं उनका सम्मान करता रहा हूं। पहली बार सरकार बनाने में नीतीश जी के साथ, यानी मजबूती के साथ कोई था तो वो पप्पू यादव, आप पूछ लें। और अब तो जो पदाधिकारी नीतीश जी के साथ जुटे हैं, हम तो नीतीश कुमार जी तंग हम सब बदल, हम गुरु ने ब्रह्मा गुरु ने विष्णु कर दिए है, अब तो पैर छूते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान एज ए भाई करता हूं। मैं जब ये सवाल आया, बयान आया मारने का, तब मैं मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी,
डीजीपी साहब, आईजी साहब, सबको दिया। अभी ये जो लोग कहाँ से सुरक्षा बुला घेरा रहे? आपको दी गई है पप्पू जी, अगर आप उसके बारे में थोड़ा बता पाएं, और आप किसकी मांग कर रहे हैं? देखिए, कोई सुरक्षा ही नहीं है, मैं तो कोई मांग ही नहीं किया। सुरक्षा वायु श्रेणी देने की की सुरक्षा तो जिम्मेदारी है ना सर आपके पास? वाय तो ये शुरू से है भैया, आज से थोड़ी है। ये वाय श्रेणी 7 बार आप सांसद एमएलए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सरकार से? नहीं, मैंने कोई जेड श्रेणी भैया, अब तो वो मेरे परिवार की बात करता है, मेरे बच्चों की बात करता है। यार लड़ाई आप हमसे लड़ो ना, हमको मारो ना। मैं अपने दायित्व का पालन करता हूं, मैं अपने कर्तव्यों के रास्ते चलता हूं, मैं सरकार की जिम्मेदारी का एहसास करा, परसों से सदन में यही एहसास कराऊंगा। मैं अपनी सुरक्षा की मांग नहीं करूंगा जी। यहाँ झारखंड के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे मैं उठाऊंगा। आप भी जानते हैं, चाहे कोरोना, चाहे बाढ़, चाहे दुनिया की जो भी घटना घटित हो, भूज हो, उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे आम आदमी के सवाल हो, ये मणिपुर को प्रधानमंत्री जो नहीं बचा सके, एक छोटा सा स्टेट की रक्षा नहीं करने वाला प्रधानमंत्री जी भी अपने को बहुत बड़ा स्मार्ट कहते हैं, और सुरक्षा में रह करके पूरे विपक्ष को धमकाते और विपक्ष को खत्म करने की, मिटाने की सियासत की बात करते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको जो धमकी मिल रही है वो जब से मिलनी शुरू हुई है, इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या समझ पा रहे हैं? कब ऐसा कुछ हुआ जब से? जी। कोई भी गैंग, कोई भी माफिया तब तक ताकतवर नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल जब तक उसको सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करती, जब तक कोई सरकार एक दिन में चाहे तो मिटा दे। क्यों? किसी को आप जहां कोई केस नहीं है, कुछ नहीं है, वहां रखे हुए हैं। क्यों तिहाड़ में नहीं है? क्यों वहां से वो संचालित करने की हिम्मत कोई कर रहा है? जी जी। क्यों धमकी देते हैं भाई? आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? हाँ। पप्पू यादव नहीं मरे, या गलत हो या सच हो, आप सामने लाइएगा ना, कौन है ये लोग चाह क्या रहे हैं? कौन बात कर रहा है पाकिस्तान से, मलेशिया से? हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तय ना करें। हम सच्चाई के लिए 1 लाख बार मरने की। यादव जी, आप एक गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो भी ये लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं, उसे सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है? भैया, जब पंजाब में इनकाउंटर हो सकते हैं तो गुजरात में क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ में क्यों? जब यूपी में आप जाति और धर्म मजहब पूछ करके इनकाउंटर करते हो, बुलडोजर चलाते हो, तो फिर इसको मारने में क्या? इसको भेज दो उत्तर प्रदेश के जेल में, और जोगी जी को बोलो कि मार दे। अच्छा। जब जेल में लोग मर सकते हैं तो इसका क्या हुआ? वैसे पप्पू जी, आपने परिवार की बात की कि आपके परिवार को भी धमकी जो है वो मिल रही है, उससे भी जुड़ा कोई धमकी मैसेज आपको मिला? मैंने तो कई बार उसमें क्या कुछ की बात जी। परिवार की जब बात आती है तो फिर पीड़ा होती, तब मुझे तकलीफ होती है। भैया, मेरा दायित्व तो अलग है, मैं काम में अलग करता हूँ, परिवार का दायित्व तो अलग है जी। मेरे से आइडियोलॉजी अलग है, परिवार बच्चे बिल्कुल अलग आइडियोलॉजी पर अपना जीवन जी रहे हैं। तो जो मेरी आइडियोलॉजी है, यदि वो आपको अच्छा नहीं पसंद है, आइडियोलॉजी की बात आपने की पप्पू जी, तो मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जो आपकी पत्नी है, हालांकि बहुत ही निजी मामला है आपका, वो नहीं हो। हाँ, जी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो है वो आपसे अलग रह रही हैं। नहीं, वो सवाल ही नहीं होता, उस पर कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। वो हम लोग बिल्कुल साथ हैं, वो हम लोग अपनी बात उस मामले में बिल्कुल साथ हैं, उस मामले में हम लोग बिल्कुल साथ हैं, हम लोग पूरे। लेकिन बच्चे अपने रणजी खेलते हैं, अपना काम करते हैं, सभी लोग का अपना दायित्व है, और हमारी जो जिम्मेदारी है वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, अपने दायित्व का निर्वहन करना। और बिल्कुल मैं अब लगातार कामों पे लगा रहता हूँ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। सवाल उठता मेरा इतना है कि जब आप लगातार हमारी सुरक्षा छोड़ दीजिए, आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा, बम्बई के व्यापारी का क्या हो रहा है, गुजरात के व्यापारी का क्या हो रहा है, दिल्ली के व्यापारी का क्या हो रहा है? क्या ये सही है? इस देश के व्यापारी एक तरफ तो आप लूट ही रहे हैं, जीएसटी वाले लूट ही रहे हैं, जीएसटी बर्बाद कर ही दिया है, 2-2 करोड़ आम आदमी को भी बर्बाद कर दिया है, करोड़ों रुपया आप एक शहर से कमाते हैं जीएसटी वाले। तो एक तरफ वो, एक तरफ रंगदार, और एक तरफ भैया देखिए, आप इसको समझिए,
भैया जहां मुसलमान नहीं है वहां जाट दुश्मन हो जाता है इनके, वहां सिख दुश्मन हो जाता है इनके, वहां पर मराठी दुश्मन हो जाता है, मक्को जाति दुश्मन हो जाता है, कहीं जादव दुश्मन हो जाते हैं, कहीं आदिवासी दुश्मन हो जाते हैं, जहां मुसलमान है वहां हिंदू मुसलमान हो जाते हैं। आप इसको समझिए सर, ये किनको छोड़ते हैं, किनको छोड़े हैं? जो इनके साथ जाते हैं तुरंत सुरक्षा और तुरंत ईडी सीबीआई के सारे केस खत्म, और जो इनसे अलग होते हैं सुरक्षा वापस, ईडी सीबीआई का केस फिर से। तो आप इसको समझिए, हम ये नहीं कहते कि कौन किसके साथ, हम ये कह रहे हैं कि आखिर इतने चीजों के बावजूद पप्पू यादव के बारे में न तो स्टेट गवर्नमेंट की गहरी चिंता है न केंद्र की है। क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं? तो क्या विपक्ष में रह करके हम आपको मदद कर रहे हैं, आपको हम जगा रहे हैं आपके दायित्व को? आपको मैं बता रहा हूं, तो मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूं, मैं आपका दोस्त हूं कि आप अच्छे काम करिए, आप गलत रास्ते मत जाइए, आप संविधान से ऊपर किसी को मत बनाइए, लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। देश से ऊपर कोई नहीं है, बांटिए नहीं, काटिए नहीं, खोदो इंडिया मत चलाइए। कौन इन पूंजीपति और इन ईवीएम के पीछे कौन है, इसको आप पता करिए। संभल जैसी चीजों को मत करिए, मणिपुर को बचाइए। हम तो आपकी बात कर रहे हैं और हमको बार बार कह रहे हैं मार देंगे, मार देंगे। क्या हम खीरा ककड़ी है भैया? मार देंगे 24 घंटा? अरे भैया 24 घंटा नहीं, 24 साल। हम 24 घंटा 24 सेकेंड काम करेंगे। आपको जो निर्णय लेना हो वो आपका जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है सच बोल